नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ्ट दवा से कई बच्चों की जान चली गई। 2 सितंबर से लगातार हालत बिगड़ती गई, लेकिन 2 अक्टूबर को स्वास्थ्य मंत्री ने दवा को क्लीन चिट दी। क्या स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? दिग्विजय सिंह ने सरकार से पूछे सवाल। क्या प्रभारी मंत्री जिला कलेक्टर ने कभी बैठक की? 2 सितंबर को पहली मौत हुई, 1 महीना सरकार को समझने में क्यों लगा? 2 सितंबर 2025 से लेकर जो एक घटनाक्रम चला छिंदवाड़ा के परासिया अस्पताल में, जहां कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप के कारण बच्चों को वो दवाई दी गई जिसमें कि डायएथिलीन ग्लाइकोल, जो कि 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.1%, वो दवाई दी जा रही थी। उसकी वजह से ये बच्चों को पिलाने पर उनका निधन हुआ। और 2 सितंबर से लगातार ये जब घटना बढ़ती चली गई, तो 2 अक्टूबर को माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग ने क्लीन चिट दी कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सब ठीक है। ऐसे व्यक्ति का क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए था? और यही नहीं है, इसके बारे में दिसंबर 2022 और 2023 में हिंदुस्तान में बनी डायएथिलीन ग्लाइकोल डीईजी का DOK-1 मैक्स, जो मैरियन बायोटेक के कारण समरकंद उज्बेकिस्तान में 18 बच्चे मरे थे। तो अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता मनमोहन ताम्रकार पर जानलेवा हमला किया गया है, बताया जा रहा है कि हमलावरों ने बीजेपी नेता को बुरी तरह घायल कर 4 पहिया वाहन से मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक ये वारदात शुक्रवार की देर रात को कोतमा बस स्टैंड चौराहे पर हुई, जहां दीप शुक्ला नामक युवक और अन्य साथी बीजेपी नेता मनमोहन ताम्रकार के साथ खुलेआम मारपीट की। हमले में गंभीर रूप से घायल मनमोहन ताम्रकार को कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। राजकुमार शुक्ला कोई कांग्रेस का नेता है, उसका लड़का। शायद पहले तो आप अपने दवाई गिरवाइए। नाम दीप शुक्ला है। इस हथियार से दीप शुक्ला के साथ 1-2 लोग और थे। उससे मेरे को, मैं घर जा रहा था अपने पेट्रोल पंप से, जानलेवा हमला किया गया। मेरी गाड़ी की चाबी और फोन भी ले गया है। मैं निवेदन करता हूँ इस तरीके की अराजकता क्षेत्र में ना हो। जो कोई एक समाज सेवी व्यक्ति हो, समाज के लिए दिन रात प्रयत्न करता हो, अच्छा समाज के लिए होने के लिए, समाज का उत्थान होने के लिए, इस तरीके का रिजल्ट उसके लिए अच्छा नहीं है इस विधानसभा में। आज रात करीब 11:15 का घटनाक्रम है। कोतमा निवासी मनमोहन ताम्रकार हैं, जो अपने पेट्रोल पंप से घर के लिए लौट रहे थे। बस स्टैंड के पास करीब 11:15 बजे एक थार गाड़ी से दीप शुक्ला नाम का व्यक्ति, जो अपराधी प्रवृत्ति का है, वो आया और गाड़ी रोक करके, और इनसे पहले कुछ पुरानी रंजिश थी, उससे कुछ कहा सुनी करी और बाद में लोहे की राड से इन पर हमला किया। साथ में उसका एक अन्य साथी भी था जिसका नाम ये नहीं जानते हैं हम, और इस तरह से इनको प्राणघातक चोटें पहुंचाई हैं। जान से मारने की नियत से हमला किया है। अभी जैसे अस्पताल से मुझे सूचना मिली तो तत्काल पुलिस बल लेकर के हम यहाँ आए हैं। मौके पर ही देहाती नालसी लेख की है, जिसमें जान से मारने की नियत से किया गया हमला और अश्लील गाली आदि धाराओं में जो है मुकदमा पंजीकृत किया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। नहीं, चाबी ले गए, पूरा भीग गया खूने खून से। नरसिंहपुर में एक युवक ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो बनाया और इंसाफ की गुहार लगाई। मामला
स्वातला थाना अंतर्गत बरमान चौकी का है, जहां बरमान में रहने वाले एक युवक ने अपने घर के अंदर रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आत्महत्या करने से पहले युवक ने एक वीडियो बनाकर अपनी मौत का कारण बताते हुए कहा कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसकी बेइज्जती वो सहन नहीं कर पाया और वो आत्महत्या जैसा कदम उठाने जा रहा है। तो सूचना मिलने के बाद बरमान पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हल्ली पटेल, रूपेश पटेल, रूपेश विश्वकर्मा, दीपेश विश्वकर्मा, अंसुईया विश्वकर्मा और मोतीलाल विश्वकर्मा। क्या वजह, मारपीट की वजह क्या थी? कुछ जानकारी आप लगी हो? क्या विवाद हुआ था उनका? कुछ गाली आली थी, वो भी हम मायके गए थे। अच्छा, मायके गई थी। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2। कितने दुखद हैं आप? पति के लिए कितना न्याय चाहिए? आप आपके पति ने आत्महत्या की, पुलिस क्या कर? हमारे पति के साथ उन्होंने आत्महत्या की है, वैसे न्याय उनके साथ होना चाहिए। हुई है, उसी वजह से उसने फांसी लगा ली। वो मारपीट की वजह से वो सहन नहीं कर पाया। सुना है कोई वीडियो बना के छोड़ के गया? हाँ, वीडियो बना के छोड़ के गया। वो सहन नहीं कर पाई मारपीट। पुलिस ने आपने शिकायत दर्ज कराई कि नहीं कराई? नहीं, अभी ये मामले में तो नहीं कराई है। इनकी सख्त कार्रवाई चाहती मारे वालों की। सूचना प्राप्त हुई थी कि अपने सोसाइटी मोहल्ला बरमान में एक बूढ़े साहू करके उसने रात में फांसी लगा ली है और खत्म हो गया। तो मौके पे जाके हम लोगों ने पंचनामा कार्रवाई की है और शव का पीएम करा के परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। देखो, परिजनों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि उसके मोबाइल में कुछ वीडियो हैं, लेकिन अभी हम लोगों के पास प्राप्त नहीं हुए। कल जो मृतक के पिता और भाई से बोला गया था, तो वो कल अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में व्यस्त थे। तो जैसे हमारे पास वीडियो आता है, उसकी वीडियो की सत्यता की जांच करके जो भी विधिवत जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम जो जांच कार्रवाई की जाएगी। घटना दिनांक कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट करी है, वो भी बात सामने आ रही सर? हाँ, जो भी तथ्य आएंगे, तो जैसे अगर मारपीट उसके साथ हुई थी तो उस बेस पे भी हम उसमें भी जांच करेंगे और जो भी सही पाया जाएगा उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। बुरहानपुर के शासकीय प्राथमिक स्कूल में हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया है, जिससे शिक्षक की करतूत को लेकर हिंदू समाज भड़क गया। बताया जा रहा है कि देवहारी की शासकीय प्राथमिक शाला में नमाज की ट्रेनिंग दी जा रही थी। जानकारी के अनुसार स्कूल में पदस्थ शिक्षक जग्गू अहमद तड़वी बच्चों को नमाज पढ़ाता था। बच्चों ने खुद कहा कि उन्होंने रोज स्कूल में नमाज पढ़ाई जाती है। जैसे ही मामला सामने आया, हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। लोगों ने कहा कि सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं, सिर्फ राष्ट्र की शिक्षा चलेगी। हिंदू नेता अजीत परदेशी ने इस पूरे मामले में सख्त एक्शन की मांग की है और कहा है कि ये जिहादी मानसिकता का खेल है। शिक्षा के मंदिर को मजहबी अड्डा नहीं बनने देंगे। तो परिजनों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया और मामले में जांच शुरू कर दी है। ये स्कूल के अंदर आपका बच्चा पढ़ता है और ये शिकायत आई है कि आपके बच्चे को यहाँ पर नमाज पढ़ाई जा रही है। क्या आपको क्या मालूम पड़ा? ये 2-3 दोपहर के बाद ही मालूम पड़ा। छुट्टी लगे तो बच्चों ने जब बताया घर पे। हाँ, बच्चों ने बताया घर पे आके कि बच्चों को नमाज पढ़ाई जा रही है, तो इसलिए आपने आगे शिकायत की सर से शिकायत की आपके तीनों तरफ से ना? हाँ, ऐसा। और सर ने क्या बोला फिर शिकायत करने के बाद? सर ने कार्रवाई की। वो आए थे, साहब लोग आए थे, उनका उसके बाद देख के गए वो बच्चों को। शिकायत लेके आए थे पेरेंट्स काफी बच्चों को माता पिता स्कूल में शिकायत लेके आए थे। तो आपने क्या करवाया था? जैसे मुझे जानकारी मिली वैसे मैंने तुरंत जन शिक्षक को कॉल किया, उनको यहाँ बुलाया। जन शिक्षक द्वारा डीओ साहब को खड़े के लिए बुलाया गया है। मेरी जन शिक्षा अधिकारी से बात हुई है, तो उन्होंने बोला है कि हमने केवल पंचनामा बना के निकले हैं शहर की ओर, अभी कोई कार्रवाई की नहीं गई है। तो मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस विषय में कठोर से कठोर कार्रवाई करें। अधिकारी जो टीचर है, जो तलवी सर है, उनको निलंबित किया जाए और उन्हें सजा दी जाए। वियतनाम में बैठे साइबर हैकरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि ये लोग खरगोन कलेक्टर के नाम से ठगी की कोशिश कर रहे हैं और साइबर हैकरों के द्वारा फर्जी नंबर जारी कर खरगोन में पदस्थ कलेक्टर भव्या मित्तल के नाम से ठगी की कोशिश की गई।
बताते चले कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ठगने की कोशिश की गई। इसके बाद जब इसकी जानकारी कलेक्टर भव्या मित्तल को लगी तो उन्होंने जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के लिए अपील जारी करवाई गई, जिसमें कलेक्टर का जो आधिकारिक नंबर है उन्होंने वो नंबर जारी करवाया। जन रहा है जिसमें सीनियर अधिकारी के नाम से इंपर्सनेट करके अधीनस्थ कर्मचारियों से पैसे की मांग की गई थी। इसमें हुआ यूं था कि एक व्हाट्सएप के द्वारा से व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से संपर्क किया गया है कंप्लेनर को, जिसमें वियतनाम का रजिस्टर्ड होना बता रहा है, +84 है। ये वर्चुअल नंबर होते हैं जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड होते हैं, ये इनसे संपर्क करते हैं। चूंकि अपने यहाँ पे जनवरी फरवरी 2025 में एक सेफ्टी अभियान हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अपने डीजीपी महोदय ने आयोजित किया था। उसका ये फायदा रहा है कि कंप्लेनर इससे अवेयर था, तो उसने पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं, तत्काल पुलिस से संपर्क करके कंप्लेन दर्ज कराई है, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। अगर किसी के साथ भी अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो वो 1930 पर तत्काल कॉल करे या एनसीआरपी पोर्टल पर स्वयं भी शिकायत दर्ज कर सकता है और यहाँ पर भी शिकायत दर्ज कर सकता है। और जिला खरगोन में यह सुविधा है कि वो प्रत्येक थाने में किसी भी थाने पर जाके अपने शिकायत दर्ज करा सकता है। भिंड में बने शिव मंदिर में तोड़फोड़ और नंदी जी की मूर्ति उखाड़ने से पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बन गया है। मौके पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। बताया जाता है कि मंदिर पृथ्वीराज चौहान द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। जंगल में स्थित इस मंदिर में सुबह शाम पुजारी पूजा करने जाते हैं। आशंका जताई जा रही है कि गड़ा हुआ खजाना निकालने के मकसद से ये तोड़फोड़ की गई। पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने की धारा 299 के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुरहानपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अन्य कृषि संबंधी समस्याओं को लेकर किसानों का धरना जारी है। तो आपको बता दें, शनिवार को विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस सहित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल किसानों के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धरना स्थल पर मौजूद किसानों से विस्तारपूर्वक चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना। तो चिटनिस ने बताया कि किसानों की पीड़ा और चिंताओं को समझते हुए उन्होंने तुरंत सीएम डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा की। सीएम ने किसानों के हित में आवश्यक निर्णय जल्द लेने का आश्वासन दिया है। तो सीएम से हुई चर्चा और जनप्रतिनिधियों के प्रयासों के बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन खत्म करने की घोषणा की। कानपुर के हमारे किसान भाई सभ्य हैं, सुसंस्कारित है, संवेदनशील है, अनुशासित है और ये जो खेती करते हैं वो खेती का प्रकार अपने आप में बहुत हिम्मत का काम है केले की खेती करना। मेरा आपसे ये सबसे मुझे मालूम था ये, पर मैंने देखा कि जो स्वरूप बनता जा रहा था वो स्वरूप कुछ ठीक दिशा में नहीं जा रहा था। आज मैंने सुबह से जानकारी ली कि आज यहाँ ये सब इस बात के लिए तैयार थे, कोई जिम्मेदार आदमी बात करे, माननीय मुख्यमंत्री से बात कराए, आश्वस्त करे, क्या परिस्थिति है उसे अवगत कराए। मैंने इनको बताया है अभी हम 3 काम करने वाले हैं। आने वाली कैबिनेट में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की कृषि विभाग लेके जा रहा है और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगे बिना फसल बीमा करने का नियम नहीं है। जिला फसल बीमा को लेकर फसल बीमा चालू कर देंगे। अगर हम और आंदोलन लाने एफआईआर को लेके क्या मांग थी आपकी? ये बोले, इनको बोल दो। आपने जो प्रण लिया था अपने कपड़े और चप्पल त्यागने का, वो आज आपने वापस कर दिया। मध्य प्रदेश की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिरोज तहसील के अमरगढ़ में पप्पू यादव, जीवन डांगी और उनके एक रिश्तेदार के खेत पर उमरिया से 38 मजदूर फसल कटाई के लिए बुलाए गए थे। फसल का काम पूरा होने के बाद भी उन्हें उनका पूरा मेहनताना नहीं दिया गया, जिस पर मजदूरों का कहना है कि पैसे मांगने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी उनको दी जा रही है और इसलिए न्याय मांगने के लिए कलेक्टर के पास वो लोग आए हैं। पप्पू डांगी। और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा रामचंद्र नाम है। कहाँ से हो? उमरिया जिला। क्या मामला है? मामला ये सर, मेरी कटाई लेकर 38 आदमी की और मेरे लेबर का फैसला नहीं हो रहा। कोई 20,000 धरा रहा, कोई 10,000 धरा रहा। कहता माता चोट से भाग जाओ, कम काम किए कितना किए, तुम्हारी मजदूरी देती है। मार गाड़ी गलौज की धमकी देते, बच्चे को मार भी दिए सर। वही है पप्पू जीवन यादव और पप्पू डांगी। कितना हिसाब हो रहा है तुम्हारा? हमारा हिसाब हो रहा साहब 2,75,000 का सर। ये कितना है? दिया उसमें सर कितना बाकी है सर, खर्च सब काट कितना हमारा आ रहा है सर। लेना है 3 लोगों के साथ। जी सर, मेरा नाम धनी राम लोनी। कहाँ रहते हो? जी सर, उमरिया जिला, ग्राम खलाम, थाना निवास। कहाँ पर आए थे? सर आए थे अमीरगढ़। जीवन यादव और पप्पू डांगी के यहाँ, तहसील सिरावन सर। अच्छा, क्यों आए थे? सर हम लोगों को कटाई के लिए हमारे घर गए थे बुलाने। बोले हम लोगों को 40 आदमी की जरूरत है, हमको मक्का कटवाना है, सोयाबीन। हम लोग साहब आए, हमको किराया भाड़ा भी दिए, हम झूठ में बोलते। 1 माह हम लोग मजदूरी किए। अब सर कोई 20,000 दे के, कोई 25,000 दे के भगा रहे हैं हमको। अब कहते हैं ये तुम लोग काम कम करते थे, बीघा से पैसा देने नहीं जाओ, जहाँ जाना हो कलेक्टर के चले जाओ, पुलिस चले जाओ, थाना चले जाओ। ये प्रकरण से साहब हम लोग दुखित होके कलेक्टर महोदया के यहाँ हम अपनी मजदूरी का प्रकरण लेकर निवेदन करने आए। गोहरगंज अब्दुल्लागंज के बीच में स्थित बिलखेड़ी पुल पर एक कार करीब 60 से 70 फीट नीचे गिरी होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस इसे सीमा विवाद में उलझी पड़ी है। वहीं इस गाड़ी का नंबर आंध्र पासिंग होने के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही और संवेदनहीनता को दर्शाता है। ये स्थिति कई गंभीर सवाल खड़े करती है। तो सीमा विवाद और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना, गौहरगंज थाना प्रभारी का बयान कि हमारा क्षेत्र नहीं लगता, हमने स्टाफ भेजकर दिखवा लिया, एक गंभीर मुद्दा है। तो 2 थानों के बीच सीमा विवाद के कारण एक संभावित गंभीर दुर्घटना की जानकारी और जांच रुकी हुई है।
एक तरफ सरकार पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को लेकर बड़े बड़े लक्ष्य तय कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पेड़ों की अवैध कटाई से इन प्रयासों पर पानी फेरने में लगे हैं। ताजा मामला नरसिंहगढ़ क्षेत्र के झुमका गांव का है, जहां एसडीएम सुशील कुमार की सख्त कार्रवाई में 70 से 80 पेड़ों की अवैध लकड़ी जब्त की गई। दरअसल सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में अर्जुन और गुराड़ी के पेड़ काटकर किसी ने उन्हें छिपा दिया है, ताकि वन विभाग की कार्रवाई से बचा जा सके। मौके पर पहुंचकर एसडीएम सुशील कुमार ने वन विभाग की टीम के साथ मिलकर छापेमारी की और अवैध लकड़ी को जब्त किया। ग्रामीणों के अनुसार पेड़ों की कटाई इस क्षेत्र की नहीं थी, बल्कि बाहर से लाकर यहां छिपाई गई थी। तो फिलहाल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। ग्राम झुमका में एक शिकायतकर्ता को उसके घर में प्रवेश दिलाने की बात को लेकर के आज मैं दौरे पर था। तो मैंने वहां देखा कि गांव में प्रवेश करते ही जो बस स्टैंड बना हुआ है उसके पास में कुछ लकड़ियां अवैध रूप से इकट्ठी करके रखी हुई थी। नजदीक जाके देखा तो हमने पाया कि लगभग 80-90 करीबन पेड़ काटे गए हैं, जिसमें अशोका के पेड़ थे और अर्जुन ट्री थी और गुराड़ के पेड़ थे। तो उनको हमने गांव में पूछताछ की, लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो गांव वालों के किसी के नहीं है, कोई अज्ञात व्यक्ति पटक गया। तो हमने उसको जब्त में लिया है और जब्ती में लेकर के गांव में पटेल साहब और कोटवार को सुपुर्द भी दिया है और अब उसको वन विभाग से रिपोर्ट लेकर के नियम अनुसार उसका नियमन करेंगे। विदिशा जिले की नई कृषि उपज मंडी मिर्जापुर में भावांतर योजना की शुरुआत हुई। इस अवसर पर विधायक मुकेश टंडन, एसडीएम क्षितिज शर्मा और अनाज तिलहन व्यापार महासंघ के अध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी मौजूद रहे। शासन द्वारा लागू की गई इस योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी शुरू की गई। तय दर 5,300 रुपये प्रति क्विंटल से कम मूल्य पर बिकने पर किसानों को उसका अंतर शासन द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत विधायक मुकेश टंडन ने पहली बोली लगाकर की। आज मुहूर्त भी था, तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा जो किसानों को एक बड़ी सौगात दी है, भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन खरीदने की, आज से उसकी शुरुआत भी हुई है। मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, देश के कृषि मंत्री आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान साहब को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि खेती लाभ का धंधा बने, किसानों को अनेक सौगातों के माध्यम से आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो, खेती लाभ का धंधा बने, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये भावांतर योजना निश्चित रूप से हमारे सोयाबीन की जो कभी कभी असमय वर्षा होने के कारण फसल को नुकसान हो जाता था, जिसके कारण कई बार बहुत कम दामों में हमको सोयाबीन बेचना पड़ता था। व्यापारियों को भी धन्यवाद देता हूं, व्यापारियों ने भी सरकार को सहयोग कर बेहतर दाम में किसानों से उपज खरीदने का जो फैसला किया है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला है। मेरी ओर से सभी किसान भाइयों को इस योजना को आज से प्रारंभ होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।